जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनएशिया फॉर सिलेक्शन पर। हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए अभी हाल फिलहाल में 26 जुलाई 2025 को 2 शिफ्ट हुई थी। मैथ्स का सोल्यूशन आज कराऊंगा और अगली वीडियो में 27/7/2025 को 2 शिफ्ट हुई थी। 2 शिफ्ट्स उसमें करवा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मित्र साबिर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। हाँ, सीईटी की 4 शिफ्ट पहले 2 ग्रुप 56 और 57 के और एक हरियाणा पुलिस एसआई की ऑलरेडी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल है ना, जो पेनएशिया फॉर सिलेक्शन, इस पर करवा चुका हूँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं आपका कि जिसका भी एग्जाम अच्छा है सीईटी का, है ना, तो उसको अभी रेस्ट नहीं करना है ना। उसको ये नहीं कि भाई मेरा हो गया सिलेक्शन, अभी तो मैं आराम से बैठूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अगली वैकेंसी के लिए ना। तब तक क्या करेंगे, अभी नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्टिंग में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। किसका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो उसके लिए हमने क्या एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20 और 23 में, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस 2018। यानी टीसीएस ने जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम लिए ना अब तक, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज में भी, लेवल वाइज। अच्छा, शिफ्ट वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12 शिफ्ट हो चुके हैं अब तक हमारी, है ना। चैप्टर वाइज में हमारे हो चुके हैं, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ठीक है। लगभग आधा सिलेबस हो गया लगभग। जो मेन कोर था ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज मिल रहा है आपको, चैप्टर वाइज मिल रहा है फ्री में सब कुछ। तो क्यों मैथ्स के लिए तो मेरे ख्याल से पैसे बर्बाद करने का कोई समझदारी है नहीं, है ना। अपने माता पिता की जो मेहनत की कमाई उसको बचाओ थोड़ा सा ना। जो हमने कंटेंट तैयार किया है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी एग्जाम, एसएससी जीडी, क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। अभी करेंगे हम फर्स्ट शिफ्ट 26 जुलाई 2025 को, अभी जो हुई थी शनिवार को। आपको पता है ज़्यादा बातें हम करते नहीं, हम पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और जैसे ही आपको पता है, जो भी क्वेश्चन आए अपनी स्क्रीन पर क्या करोगे, स्क्रीन स्टॉप करोगे और खुद ट्राई करोगे ना। उसके बाद तो हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हिंदी मीडियम में अपनी तैयारी करते हैं, तो मैं हिंदी की स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। इंग्लिश ही पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में आप अपने आप पढ़ लेना। इंग्लिश में कहोगे तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ देंगे। दोनों थोड़ा फिजिबल है नहीं, इसलिए एक लैंग्वेज को हम प्रीफर करते हैं। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है। एक कंडीशन दे दी, चरण अरुण से 40% कम कमाता है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। 3 इक्वेशन दे दी अब तक इसने, मतलब 3 कंडीशन दे दी। दीपक का वेतन चंद के वेतन से कितना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ रफ काम अपना, है ना, ये लिख लेता हूँ रफ। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा भाई मैं, है ना। जिसको जल्दी हो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपको वीडियो, 1.5 गुना स्पीड या डबल गुना स्पीड में आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। जो लास्ट बेंच पे बैठा होता है ना बच्चा, उसको सोच कर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलूंगा। देखो, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25%। जल्दी बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 25/100 यानी 1/4। गुरु जी ये तो 25% ज़्यादा कह रहा, लो भाई 25% ज़्यादा की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, यानी 4 से 5। एक स्टेटमेंट पूरी होगी हमारी। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25%, 4 से 5 होगा ना 25%, ठीक है। अब क्या करें सेकंड स्टेटमेंट, चरण अरुण से 40% कम कमाता है। चरण अरुण से, ना कि इससे, है ना, इससे रिलेशन दिया इसका। लो भाई एक और लिख लेंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप हमने चैप्टर वाइज में ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है ना। 1-1.5 घंटे की तो एक स्पेसिफाइड वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इसी के लिए बना रखी है ना। उसके बाद भी हमने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे, जैसे अभी सोल्व कर रहा हूँ ना, ऐसे सोल्व कर करके दिखाया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/2, 40/100 यानी 2/5। गुरु जी 40% कम कह रहा है ये। 40% कम मतलब 5 से 3 हो जाएगी वैल्यू। 5 में से 2 कम करेंगे, 5 से 3। ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 5 है, नहीं होता तो हम करते इसको ना 5 की इक्वल। जैसे मान लिया यहाँ पे 10 आ जाता, तो इसको भी 10 बनाते हैं ना। अभी
कि एग्जामिनर ने हमारी अच्छी मदद की है, 5 ही रखा है इसको। तो ये 5 होगा तो ये 3 हो जाएगा। देखो 5 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 2 स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दी। तीसरी में चले चलें तीसरी पर। तीसरी में क्या करा बताओ जल्दी। अरे भाई थोड़ा सा देखो, तीसरे में क्या कह रहा है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक बिश्नोई से, यानी दीपक और बिश्नोई का इसका रिलेशन दिया कितना, 20% अधिक कमाता है, 30% अधिक कमाता है। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। 30/100, ये याद रख लोगे तो ना आपका बहुत टाइम बचेगा। वैसे कोई आफत नहीं आने वाली, याद नहीं भी रखोगे, लेकिन याद रखोगे तो 5-5 सेकंड बचा के आपका देखो कितना टाइम बच जाएगा ना। 5 सेकंड में जीएस का एक क्वेश्चन हो जाता है। 30% अधिक, अच्छा ये कम था है ना, 30% अधिक कितना, यानी 10 से 13 हो जाएगी। ठीक है। अब ये एक बात और कह रहा है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। बिश्नोई कमाता कितना, 4 4 कमाता ना, 4 का 3% अधिक कितना हो जाएगा, 30% अधिक, यानी 13/10। 13 चौक 52, 5.2, यानी दीपक की वैल्यू होगी 5.2। अब क्या पूछा इसने, दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है। दीपक का वेतन चरण के वेतन, ये पूछ लिया इसने। वैसे हम 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना, 30 और 52 कर देंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डाटा है नहीं, हम कितना कर लेंगे, कितना ज़्यादा है, 3 से 2.2 ज़्यादा, 2.2 ज़्यादा कितने पर, 3 पर। इन्हें परसेंटेज में देखो, ऑप्शन दे रखे परसेंटेज में, क्वेश्चन में तो नहीं बोला लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज में दे रखा है। तो 100% पर निकालेंगे, एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा, 220/3, 200 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20/3, लगभग 70 के आसपास एक ही ऑप्शन है 73। पूरा मत करना है ना, 3 से तब 7 दिख गया ना शुरू में, कहीं पूरा करना, ये 1-1 2-2 सेकंड बचाओगे, यही तो आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे लेके जाएगा है ना। अब सोल्व कर लेंगे, अब तो हमारे पास वैसे एग्जाम में बैठे नहीं हम। 3 से 21 1, 3 3 9, 3 3%। बताओ किसी को दिक्कत, बिल्कुल आसानी से समझा दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है। 18 क्वेश्चन इसमें आए हैं मेरे ख्याल 16 क्वेश्चन, और 18 सेकंड शिफ्ट में शायद लगभग 35 के 35 क्वेश्चन 30 मिनट में हो सकते हैं। जिसने अच्छी तैयारी कर रखी होगी 30 सेकंड ले नहीं रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। लेकिन मेरा मकसद क्वेश्चन सोल्व थोड़ी करना है, मेरा मकसद है आपको अच्छे से समझाना, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट डालना। ठीक है, चलें आगे। मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा भाई, ये पेपर सोल्व जो भी 2 हैं शिफ्ट आज की मैथ्स की, बिल्कुल आराम से सोल्व कराऊंगा। चलें आगे। ये देखो x + 1/x = 2, तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, ये ना अर्थ, ये आपने अलजेब्रा का इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल। अगर इफ x + 1/x = 2 हो जाए ना, तो क्या करो, x को 1 मान लो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x + 1/x = -2 हो जाए तो x को -1 रख दो, पुट करके रख लेना, देख लेना इसमें ना 1 ही आएगा, ये 2 ही आएगा। 1 यहाँ पे रखोगे, 1/1 2 ही आएगा ना। यहाँ पे -1 यहाँ रखोगे, प्लस अपॉन -1, -1 -2 आएगा है ना, करके देख लेना बिल्कुल। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन। x + 1/x = 1 है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, कितना आएगा, सीधा 2 आंसर आएगा। 5 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो गारंटी मेरी गारंटी है ना। अब सोल्व कर लेते हैं, क्या x + 1/x = 2 है, तो x को क्या मान लेंगे हम, 1। पूछा क्या हमसे, x की पावर 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 5, ये पूछा हमसे। रख दो, वैल्यू पुट कर दो, 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर पूरे की 5। हमें पता है कि x की पावर 1 की पावर कितनी भी हो, बस नेगेटिव में ना हो, कितनी भी हो तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, 1 प्लस, अरे यहाँ पे तो रखा ही नहीं मैंने। ठीक है, 1 + 1 कितना आ जाएगा,
2। इतना करना नहीं है, तो बिल्कुल नोट्स बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे करना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये सीधा आ जाएगा 2, सीधा 5 सेकंड। ये तो जीएस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है ना अपने अलजेब्रा की, उसके लिए जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे। अपना थर्ड क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। घन को पिघलाकर ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ऐसे देखो, जिसे कन्वर्ट करते हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर रख लो बस, जिसकी वॉल्यूम दी है उसके बराबर वॉल्यूम रख लो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, घन का आयतन बताओ। और इधर बताओ, मान लिया कितने गोले बन जाएंगे, एन गोले बन जाएंगे, और एक गोले का आयतन बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1 स्फीयर लिख लो, ठीक है। देखिए क्या होता है, ए क्यूब होता है जिसमें ए होती है साइड, यहाँ होता है जिसे एन का एन रख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई, आर की आर क्या होती है, रेडियस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चले अब हम, ये तो इतना करना नहीं है एग्जाम में, ये तो सिर्फ मैंने आपको नोट्स अच्छे से बन जाए इसके लिए करवा रहा हूँ। ये सब तो अब तक फॉर्मूला वगैरह ही लिखा मैंने, ठीक है। चलो, एक क्यूब कितना आता है, 14 का क्यूब, 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है। कितने क्यूब बनेंगे हमें नहीं पता, एन बनेंगे। 4/3 पाई को क्या लिख लिया मैंने, 22/7। आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। गनीमत ये है कि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर वगैरह कुछ दे देता तो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो शुक्र मनाओ, बहुत बढ़िया। थैंक यू बोलो एग्जामिनर को, कितना ख्याल रखता है आपका। एग्जामिनर का मतलब मकसद होता है आपको उलझाना नहीं होता, ठीक है। जैसे हम काफ़ी बार फिजिकल या मेडिकल देने जाते थे ना, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज के इसमें सेंटर्स पे, तो वो कहते थे पहले ही, जैसे उनका कोई भी सीनियर ऑफिसर आता तो ये कहता था कि हम आपको बाहर करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, ये रिक्रूट सेंटर है, हम आपको रिक्रूट करने के लिए बैठे हैं ना, तो किसी दलाल वगैरह उनके चक्कर में मत फंसना, हम आपको जानबूझकर बाहर नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से कैंडिडेट, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट है, तो हम आपको रिक्रूट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो वैसे ही एग्जामिनर ना आपको रिक्रूट करने के लिए बैठा, आपको बाहर करने के लिए नहीं बैठा। हाँ, उसकी ये तो, जैसे आप ही खुद देख लो अपने घर में, किसी को मिस्त्री को लगाओगे या किसी को, तो कम से कम ये तो देखोगे ना कि एलिजिबल मिस्त्री हो या एलिजिबल मजदूर हो। तो ऐसे ही गवर्नमेंट आपको क्या लेना चाहती है, एलिजिबल कैंडिडेट से लेना चाहती है, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक खेलता है वो, है ना। लेकिन उलझा बिल्कुल नहीं सकता वो, उलझाता नहीं आपको ना। हमारा होता है कि हाँ, ट्रिक थोड़ी खेल देता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर घुमा देगा। देखो, 2 से काटेंगे 2, ये 2 से कटेगा, 7 7 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा, मैं लिख देता हूँ 7 7, ये 2 से कटेगा 7, 343 गुना 21, 343 गुना 21, और 11 नीचे आ जाएगा। एक का कोई फर्क पड़ता है नहीं, इन एक का कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इनसे डिवाइड कर दो चाहे। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 या 63 6, 21 और 84 6 90 9, 21 या 63 और 9 72, 11 6 66 6 0, 11 5 55, 5 11 चौक 44, 654 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में तो हमारे 654 है नहीं, तो 655 आसपास है ना, इसने अप्रोक्सीमेट देना चाहिए था वैसे 655, बस इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट देना चाहिए था। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे मजे ले लेता है, क्योंकि उसको पता है 654 नहीं आया तो आप एक बार और कैलकुलेशन करोगे ना, नहीं, अपनी कैलकुलेशन पर, मैंने शुरू में बता रखा, अपना अपने सेल्फ खुद पर, अपने टीचर पर और अपने कंटेंट पर भरोसा रखो ना, आपने जो पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखो, ऐसे बार 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 सोल्व करके देखा करो। चले आगे। ये और भी धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र 31 है। देखो, सबसे पहले देखोगे ना, तो इसको देखो इट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, इट एंड ट्रायल। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो
तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसको 0 माने या कुछ भी माने तो नहीं हो रहा है ना, वैल्यू इसकी परफेक्ट है। देखो मैं 20 मान लूँ, ए को, बी को 19 मान लूँ। गुरुजी आप 19 क्यों मान रहे हो, 18 17 ये क्यों नहीं मान रहे? अभी बताता हूँ। क्योंकि 20 का स्क्वायर आया 400, 19 का स्क्वायर आ गया 361, ऑलरेडी कितना है ये 39। तो हमें पता चल गया कि ज़्यादा तो गैप आएगा नहीं, ठीक है। अब ए को मान लिया मैंने 19, बी को मान लिया 18, 361 और 324, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए ना। 324 और 361, एक तो आएगा नहीं लास्ट में ना, 7 समथिंग आएगा। ए को मान लिया मैंने 18, बी को मान लिया मैंने 17, 324 289, 11 35 लगभग 5 आएगा यूनिट डिजिट, छोड़ दो इसको भी। 17 और बी को मान लिया 16, 256 289 और 256 3 आएगा यूनिट डिजिट है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, 289 और 256, मैं बस लास्ट डिजिट को देख रहा हूँ है ना, पूरा नहीं कर रहा ना। अब देखो ए को मान लिया मैंने 16, बी को मान लिया 15, 256 225 हो, बन गई बात। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 256, चलो मैं 16 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 256 माइनस 225 आ गया 31, बन गई बात हमारी। तो ए और बी की वैल्यू पूछ ली इसने, ए और बी की वैल्यू, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लो भाई ए और बी की वैल्यू तो मैं आ गई, ए इंटू बी क्या आ जाएगा 16 इंटू 15, 15 15 225 और 15 और जोड़ दो इसमें, कितना आ जाएगा 240। कौन से ऑप्शन में? या एक मेथड और भी कर सकते थे इसमें, क्या, ये हमारा मेथड 1 है। ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन के फैक्टर कर लो, ऑप्शन के फैक्टर कर लो। हमने 2 ले लिया, 246 ले लिया, चलो शुरू से बता देता हूँ। 246 पहले 2 निकाला बाहर, कितना बच गया 123, ठीक है। 123 को भी आगे क्या कर सकते हैं, 3 और ले लो बाहर, 3 गुना 41, इससे आगे नहीं जा सकता है ना। प्राइम फैक्टर्स बना लिया हमने इसके, ये होगा 1, ये होगा 6, 41 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, नहीं बनेगी ना बात। अब दूसरा फैक्टर ले लो अपना, दूसरा ऑप्शन से ले लो, जैसा ऑप्शन ए, अब ले लो ऑप्शन बी 240। 240 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी 8 होगा, और 8 क्यों 4 ले सकते हैं 2 की पावर, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं 16 गुना में 16 कम 16, 16 पंजे 80। ये देखो सीधी सीधी फैक्ट्री हो गई, तो बिल्कुल आसान। आप एग्जाम हॉल में भाई बाहर बैठ के तो कोई भी कर देता है, ये आ गया ये आ गया। एग्जाम हॉल में कितनी जल्दी सोच पाते हो ऐसे ऑप्शन, ये ऐसे ऑप्शन कितनी जल्दी सोच पाते हो, वही डिपेंड कर, वही टाइम बचता है। क्वेश्चन तो सबने किया होगा, मेरे ख्याल से सबने नहीं किया होगा, तो जो जिनका अच्छी तैयारी, जिन्हें सिलेक्शन लेना उन्होंने तो किया ही होगा है ना। लेकिन कितना जल्दी आप सोच पाते हो ये डिपेंड करता है एग्जाम में ना। क्वेश्चन तो जितने भी आए, मान लिया 16 या 17 जितने भी आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सभी करते हैं भाई, लेकिन कितना जल्दी करते हैं है ना। आसान आसान जब आ जाए शिफ्ट तो उसमें यही देखना होता है, डिफरेंस क्या होता है, कौन कितना जल्दी करता है। चले आगे, देखिए 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करा, इसके साथ साथ चलते रहो। अर्थमेटिक में सबसे बढ़िया बात यही है, और नया औसत 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है 8वें में। एक की जैसे जैसे बोलते वजन वैसे जो, देखो एवरेज क्या होता है बताओ आप मुझे। चलो 2 मेथड से करा देता हूँ इसको ना, मेथड 1 मेथड। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये होता है हमारा क्या एवरेज। मैंने सम निकालना हो तो क्या करें, एवरेज को नंबर से गुना कर दें, इधर ले जाके ना, ठीक है। अब 6 लड़कों का औसत वजन दे दिया सिर्फ 50, तो सम निकाल लूँ मैं। सम क्या हो जाएगा 50 गुना, इस 6 को नीचे ले आएंगे, 6 इक्वल, ये सम होगा कितना, 6 का सम कितना होगा 300 केजी है, तो केजी लिख लो। अब एक लड़का और 7वां शामिल हो जाता है, यानी एक लड़का और शामिल हो गया, 7 का औसत वजन कितना होगा 4% बढ़ जाता है। एक बात बताओ मुझे, बार 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 करवा रहा हूँ ये, 4% की फ्रैक्शन वाले बता दो मुझे, 4/100, 1/25, ठीक है। 4% बढ़ जाता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 25 की कोई वैल्यू है किसी की तो 26 हो जाएगी, ठीक है। यानी अब हमसे पूछा क्या गया कि 50 का 4% बढ़ जाता है, यानी 50 का 4%, 26/25 कर दूं,
25 दूनी 50, 26 दूनी 52, यानी 52 हो जाता है। तो 50 का सम 7 का सम कितना हो जाए 52 गुना 7, 350 और 7 दूनी 14, 364 के जी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब क्या कर रहे हैं, बाद में एक लड़का और शामिल हो जाता है, एक लड़का भी शामिल, 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है। अब औसत किलोग्राम एक और बढ़ जाता है। 8 का कितना हो जाएगा भाई सम बताओ। 52 था पहले, 52 प्लस 1 53, 53 गुना 8, 8 के 50 की गुना करेंगे 408 की 24, 424। 8वें लड़के का बताओ, 8वें लड़के यहाँ से माइनस कर दो भाई, रिकॉर्ड आंसर क्या आ जाएगा। 8th बच्चे का वेट कितना आ जाएगा 424 माइनस 364, 36 और 24 60 के जी। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक अपना। एक और मेथड से कर सकते हैं इसको, कैसे, जैसे यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको इक्वल इक्वल है ना। जैसे 6 बच्चे थे, 6 के 6 को 50-50 दे दिया, 4 5, इतना करना नहीं है आपने, वैसे सोच के मतलब दिखा रहा हूँ आपको करके, दिमाग में कर दोगे जब आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी है ना। क्या है, सबको 6-6 दे दिया मैंने। ठीक है, एवरेज, एवरेज का मतलब ही होता है सबको इक्वल। आज भी क्या कह रहा है, 7वां व्यक्ति आ गया जिससे एवरेज 4% बढ़ गया। 4% मतलब 52 ऊपर किया है अभी अभी हमने है ना, 52 के जी, 4% ज़्यादा मतलब 4% बढ़ के कितना होगा 52 के जी। तो सबको 52 देगा, ये दो खुद तो है 52 इसके पास, तो दो सबको और देगा। ले भाई 2 ले लो, सब बच्चे 2 वेट और ले लो। ठीक है, देखना कितनी जल्दी करोगे आप ये है ना। अब एक बंदा और आ गया, एक बच्चा और आ गया, अब वेट हो गया 1 किलो ज़्यादा, यानी 53 तो है ही है इसका। 52 तक तो यहाँ तक थे, ये होगा 53। अब ये सबको 1-1 के जी देगा, सबको 1-1 के जी दिया। ये पहले 52 था ना, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था। ये 2-2 इसने वेट दिया था ना इन सबको। ठीक है, ऐसे इसने 1-1 दिया सबको, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। एवरेज इसी को तो बोलते हैं सबको इक्वल। देखो सबका 53-53 होगा, लेकिन ये 1-1 किसकी वजह से आया है, ये 1-1 किसकी वजह से आया, जो लड़का आया था इसकी वजह से आया, जो नया लड़का आया था 8वां इसकी वजह से। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 किलो वेट किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, इसकी वजह से। तो 8th बॉय का क्या वेट आएगा 53 तो है ही है इसका एवरेज, प्लस 7 इसने दूसरों को दे दिया, तो टोटल वेट कितना आएगा 60 के। अब दिमाग में करोगे ना इसको, 15 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं। ये तो मैंने क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाया। ठीक है, इतना टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, दोनों मेथड करवा दे, आपकी मर्जी है जिससे करना चाहो। चले आगे। जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार की तरफ है। ठीक है भाई, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। वैसे भी हमें पता है मीनार की साइड जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या करें, देखो ये कह रहे हैं। चलो इधर करवा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझाना आपको उधर। ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी मीनार, या क्या बोल सकते हैं इसको, टावर। यहाँ लिख देता हूँ मैं टावर। ठीक है, ये होगा अपना पॉइंट ए, 30 डिग्री एंगल है। एक बिंदु बी जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, 50 मीटर अधिक निकट, यानी क्या दे दिया इसने, ये बिंदु बी दे दिया, बिंदु ए से 50 मीटर अधिक निकट है, यानी बी ए का गैप दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले। अब क्या कह रहा है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये उन्नयन कोण बना देते हैं, एक सेकंड, वेरी गुड, ये 60 डिग्री में। मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको भी, वैसे क्वेश्चन 15 सेकंड का ही, लेकिन कुछ बातें बताता हूँ। tan थीटा होता क्या, एक आपने पढ़ा होगा, चलो मैं ये बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद है ना, हर हर भोले, ये साइन थीटा
ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। वैसे ज़्यादा डिटेल में कराऊँ मैं, है ना, लेकिन आपको कितनी डिटेल में एग्जाम में थोड़ी करना, थ्योरी थोड़ी लिख के दिखाओगे। टेन थीटा की वैल्यू 15 बटे करूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अच्छा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इसको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दूँ, बताओ। ये डायरेक्ट याद रखना। वैसे आपको 30 डिग्री में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, इसका ये करेंगे स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी मैंने यहाँ पे ना, ये आ जाएगा √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये होगी मेरी पहली कंडीशन। ये अगर मान लिया 10 की जगह 45 हो तो 1/1, 10 45 की वैल्यू होती है 1, पी की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1। ये इक्वेशन मैंने बना ली यहाँ पे, ये मैंने इक्वेशन लिखी ट्रायंगल। 1 1 दोनों को करेंगे पाइथागोरस √2। ठीक है, 10 60 डिग्री, √3 बटे में 1 पे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी की वैल्यू कितनी है? √3, और बी की वैल्यू कितनी है? बस ये समझाना था मुझे, मैक्सिमम का पता भी होगा आपको ना, फिर भी मैंने समझा दिया। √3, 1 पाइथागोरस लगाएंगे, ये 2 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए ट्रायंगल है अपनी, ये बड़े वाली पूरी ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, तो मैं 30 डिग्री की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लूँ, बताओ। लिख लेता हूँ, इस पेन से लिख लेता हूँ, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। कैसे? अभी हमने करके देखा गुरुजी कि 30 डिग्री हो तो 1√3 और 2 का रेशियो रहता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। हाँ ठीक चल रहा है। अब 60 की होती है √3, 1 और 2, ये किया गुरुजी हमने अभी इसी इक्वेशन में, छोटे वाली इक्वेशन में 60 डिग्री की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूँ, √3, 1, 2। अब एक बात बताओ, इसकी यहाँ पे तो 1 वैल्यू टावर की देखो, है ना, और यहाँ पे है √3, तो बात बनी नहीं ना। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए इसको √3 से गुना कर दो, ठीक है ना। इसके काउंटर पार्ट को भी √3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके काउंटर पार्ट को भी 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किया हमने? इन दोनों को इक्वल कर लिया, देखो इक्वल वैल्यू होगी, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3। ठीक है, अब ये होगा √3 कितना होता है? 3। ठीक है, ये है 1, तो ये कितना बच गया? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की फ्रैक्शन वैल्यू दे दी कितनी इसने? इस ए को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख देता हूँ, हट भाई रास्ते से हमारे बीच में बताओ। 2 की फ्रैक्शन वैल्यू है, नहीं 2 हमारी वैल्यू आई है निकल के, 2 की एग्जैक्ट वैल्यू है 50, तो कितने गुना है? 25 गुना। हमसे पूछा क्या गया है? मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखो मीनार की ऊंचाई तो है गुरुजी √3 को 25 से गुना करेंगे, 25√3। बताओ, इतना बेसिक एग्जाम में थोड़ी करना है, एग्जाम में ये थोड़ी करना है, ये तुम्हारी थ्योरी है ना, एग्जाम में सिर्फ इतना करना है। ये भी बिल्कुल भाग भाग के, इतना लिखना नहीं कि 25 गुना ये गुना, है ना, बिल्कुल ऐसा ना। चले आगे, बताओ समझ में आ गया होगा। सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है। एक संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, और फिर अंत में 50% की वृद्धि की जाती है। मूल मान में कितनी? बिल्कुल सिंपल है यार। इफेक्टिव मेथड लगाना चाहते हैं इफेक्टिव मेथड लगा दो, नहीं तो क्या है, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। 20% वृद्धि यानी 5 से 6, 30% की कमी यानी 10 से 7, और 50% की वृद्धि यानी 2 से 3। काट सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है 10 5 50 2 100, 6 से 42 या 7 या 21 का 126, 100 की वैल्यू 126 होगी, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गई? 26। रिकॉर्ड आंसर क्या आ जाएगा? 26 बढ़ गया कितने पर? 100 पर। तो 100% क्या होता है? 100% पर ही तो होता है ना, सीधा ऑप्शन ही क्लिक करते हैं यहीं से, है ना। लेकिन मैं आपके पूरे प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ। 26% कौन से ऑप्शन में? गुरुजी ये कैसे किया? लो भाई, इतनी बार बता ली और बता देंगे, हमें कोई जल्दी थोड़ी है। 20% वृद्धि, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी मुझे। 20 बटे
100, 1/5। गुरु जी 20% वृद्धि बोला है, तो लो बेटा 5 से 6, ठीक है, एक होगी 5 से 6 ही तो किया था मैंने, 5 से 6। अब 30% की कमी, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे। 30/100, 3/10। कमी बोला गुरु जी, लो भाई कमी कर देंगे। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। देखो झूठ तो नहीं बोला मैंने, 10 से 7 ही किया था। तीसरा आ गया 50% वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 50 ये तो आपको याद हो जाएंगे ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा मैथ्स आपके लिए, खासकर अर्थमेटिक। 50% वृद्धि बोला गुरु जी, इन दो में एक बढ़ा देंगे, 3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चले आगे। दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, ठीक है भाई। एसपीसीएम दे दिया, एक को 25% लाभ पर बेचेगा, दूसरे को 25% हानि पर बेचेगा, दुकानदार लगा शुभ लाभ या हानि बताइए। एक बात बताओ, 25% प्रॉफिट बताओ, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे। 25/100, 1/4। 25% लाभ यानी 25% वैल्यू इंक्रीज होगी, 4 से 5। ये बता दी मैंने, साथ के साथ दूसरी ओर कर देते, 25% लॉस, तो सीधा लॉस करवा दो की बार। 4 से 3 25% के ऊपर कर दिया हमने, है ना, 4 से 3। तो क्या कर रहा है, दो वस्तुएं हैं, ये होगा सीपी इसका क्रय मूल्य, ये होगा एसपी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसमें 4 से 5 हो गया लाभ, हो गया तो 4 से 5 होगी। दूसरी में 4 से 3 हानि होगी। ये कह रहे विक्रय मूल्य समान है, क्या हमारे विक्रय मूल्य समान है? यहाँ पे नहीं गुरु जी, यहाँ पे तो 5 और यहाँ पे 3 है, तो विक्रय मूल्य समान कर लो भाई। इसको 3 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो। लेकिन गुरु जी इसको 3 से किया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 3 से करो, इसको 5 से किया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 5 से करो। जैसे आप ससुराल जाओगे नौकरी के बाद, तो एक नेक मिलता है ना, मान सम्मान शगुन, आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो आपकी वाइफ को भी तो मिलेंगे ना, वो भी तो बेटी होनी तो इसको 3 से गुना किया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 3 से गुना करेगा ना, 15, ठीक है, कोई दिक्कत। 15 की वैल्यू दे दी इसने, या तो इसको देख लो या इसको देख लो, किसी भी एक को देख लो ना। 15 की वैल्यू दी थी कितनी? 120, 8 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है, शुद्ध लाभ यानी बतानी है। यहाँ पे टोटल बताओ कितना होगा मुझे, 1 + 2 बताओ। 5 चौका 20, 4 तिये 12, 20 और 12 32। यहाँ हो जाए कितना, 5 तिये 15, 5 तिये 15 30। तो नुकसान होगा कितने का भाई? 2 यूनिट का। गुरु जी 2 यूनिट का नहीं, हम ऊपर 8 से गुना करते आए हैं, 8 से गुना कर दो, कितना नुकसान हो जाएगा? 16 रुपये का लॉस, ठीक है। देखो 16 इसने यहाँ भी दे रखा, डिजिट में मतलब घुसना है ना, कहीं इसमें बैठ जाओ इसके उसमें। 16 रुपये का लॉस हो गया। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 9 रुपीज़। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करते हैं, 1200 रुपये ब्याज प्राप्त, तो 3 वर्षों के लिए SI 1200, तो 1 साल के लिए 400। चलो आगे चलते। यदि उस धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर वार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है, पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो 840 रुपये प्राप्त होंगे। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बात बताओ, ट्री मेथड होता है एक अपना। ट्री मेथड क्या होता है, जैसे 3 साल का तो 3 ट्री बना लो, 1 2 3। ये ट्री क्या होता है, 1200 रुपये, तो यानी पहले साल 400 रुपये, दूसरे साल 400 रुपये, तीसरे साल 400 रुपये, ऐसा ही सेम ही रहता है। लेकिन ये CI की बात कर रहा है, अब की बार तो SI की बात कर रहा है, अब कर रहा है CI की बात, कि 2 साल में 840 रुपये, यानी SI तो 2 साल में 800 रुपये मिल रहा है, तो CI मिलेगा 40 रुपये और ज़्यादा, 40 रुपये ज़्यादा। हमें पता है ये 40 किसके ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, ये SI मिल गया, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा 400 का मान लिया, मुझे नहीं पता X%, 40 सीधे सीधा दिख रहा है तो 10% है ना, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, X% की वैल्यू 40/100 है ना, और 40/400, ठीक है, कितना? 1/10, 1/10 है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज में निकालेंगे तो
10%। वैसे इसको लिखने की जरूरत है भी नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है ये इसका कितना है 10%। बाई चांस एक ही ऑप्शन में 10% है, देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड तो मैंने मान लिया कि क्वेश्चन पढ़ने में लगेंगे, 2 लाइन है स्टेटमेंट की ना, लेकिन सोल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10% एक में ही। फिर भी हम अब यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब कैसे कैसे चलते हैं, इसका 10% होगा, रेट तो आ गई। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से जितने गुना है ना 10 गुना, तो ये बीच का कितना होगा 10 गुना, ये आ जाए कितना 4। ये हमारा ट्री मेथड, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को, ये तो बिना सोचे हो जाएगा। 400 400 400 1200 हो गया, 400 400 और फिर नीचे 40 आ जाएगा, 400 का 40 10%, 10% एक ऑप्शन में, क्वेश्चन भी नहीं करोगे ना, सोल पेन उठाओगे नहीं है ना, ये होगा मेथड 1। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन से देख लो बाय ऑप्शन। पहला ऑप्शन देख लिया हमने, 38 होगा, एग्जामिनर मदद करता है आपकी है ना, 38 होगा 11/2, 21/2%, 10.5 को 21/2 लिख सकता हूँ ना, कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए, तो हमें पता है 21 कटेगा नहीं, यह आ जाएगा 2 19, लेकिन लास्ट में आनी चाहिए हमारी 0, डबल जीरो तो आएगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा, दूसरा लिख लेंगे। ऐसे सेम यही हो जाएगा 4200 गुना 19/2 गुना 3 साल के लिए, 9 3 से 3 3 7, लास्ट यूनिट डिजिट आएगा 4, ये भी नहीं होगा हमारा है ना। फिर ले लेते हैं ऐसे ऑप्शन सी, 3600 गुना 11 ये तो भूल ही जाओ ना, डेसिमल में ही आएगा ना, 11.11 डेसिमल में लिख देता हूँ, कोई बाद में 1 महीने बाद आप देखो इसको याद ना रहे ना। फिर फोर्थ आएगा 4000 गुना 10 गुना 3, अब की बार बन जाएगी बात गुरु जी, 0000 400 गुना 3 1200, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बस तीनों आगे करने की जरूरत है भी नहीं, बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो ही जाएगी ना, ऐसे ही चलें आगे, मतलब CI में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलो, एक अर्धगोले हेमिस्फीयर और शंकु के आयतन बराबर है, ठीक है। यदि दोनों की ऊंचाई h है, दोनों की त्रिज्या r है, तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात, तो मुझे फॉर्मूला पता है आपको किसका, वॉल्यूम, लाल पहले लेता हूँ ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ इक्वल दे रखे ना आपको, वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखी है, कोन, बताओ कितनी होती है, 2/3 पाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताया करो, आर क्यूब। ये फॉर्मूले तो मुश्किल से 10-12 फॉर्मूले हैं, ये तो ऐसे रट लो बिल्कुल, नाम क्या आपका, साविर सर, ऐसे ऐसे होने चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ऐसे याद होना चाहिए, पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, चलो ये तो ठीक है, 2r यहाँ पे बच जाएगा, h यहाँ पे, r के पदों में h ज्ञात कीजिए, है ना। h की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2r ही तो है, ये तो मैंने क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया सारा, है ना। ब्लैक पेन ले लेता हूँ, 2r = h, ये तो हमारा आंसर है। कहाँ है, 10-10 सेकंड क्वेश्चन है नहीं यार ये। चलिए आगे, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तो उसे 280 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, बात बताओ आप मुझे। ये मान लिया एक आदमी है, ये मैन है, तो इसको पार करने में रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की डिस्टेंस ही तो कवर करेगी, बस ये याद रख लो, ये बात याद रख लो कि एक डिस्टेंस को, एक आदमी को, एक पोल को, जो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है उसको कवर करने में ट्रेन खुद की डिस्टेंस ही कवर करेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, या स्पीड का फॉर्मूला, इसने स्पीड पूछ रखी है ना, स्पीड पूछ तो नहीं रखी, लेकिन स्पीड का हमें यूज होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी इसने कितनी, 180,
टाइम दे दिया कितना, 9 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म को पार करना है, ये तो ट्रेन होगी। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म हो गया 280 मीटर लंबा। ठीक है, ये हो गया प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन ऐसे चलते चलते जाएगी और जब यहाँ से इसको क्रॉस कर लेगी ना, तब इसको क्रॉस किया हुआ माना जाएगा। यानी ट्रेन की खुद की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी निकाल देते हैं। टाइम ही पूछा इसने, टाइम क्या हो जाए फॉर्मूला, अब की बार स्पीड को नीचे लिया, स्पीड हमारी निकल गई। 180 तो इसकी खुद की है, 280 पोल की है और उसकी प्लेटफॉर्म की, और ये आ गया हमारा 360, 460/20 कितना आ जाएगा, 23 सेकंड। मैं फिर कह रहा हूँ 15-15 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं, मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ बिल्कुल इत्मीनान से, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा नहीं, तो इतना टाइम लगेगा नहीं। चलें आगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन, पिछला 11th था ना। एक फैक्ट्री में एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए, विजेट हमें नहीं पता क्या है, कुछ भी मत लगा लो, कुछ भी कार गाड़ी है, कुछ बनाने के लिए 3 मशीनों का उपयोग करती है। ठीक है, ए भी एक साथ करके 4 घंटे में 100 विजिट बना सकती है, बी सी 5 घंटे में 100, ए सी 2.5 घंटे में 100। ए अकेला काम करे तो 100 विजिट बनाने में। अच्छा, एक काम करना, अभी काम करना, हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर निकालना अपने स्टेप, अपने यूट्यूब चैनल पर टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर देखना। मैंने वहाँ पर आपको कितनी बार बोला है कि एलसीएम से डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी जो ले लो। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 इक्वल है ना, तो मैं इस 100 को नहीं लूँ तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी जाके देखना अपने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी बता देता हूँ आपको। ए एंड बी कितने दिन में, कितने घंटे में करते हैं, 4 घंटे में। पी एंड सी 5 घंटे में। ए एंड सी 5/2, 2.5 घंटे, यानी 5/2 आवर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि मैं नहीं ले रहा 100 एल्शियम, ये 100 मैं नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ अपनी मर्जी से एल्शियम। 4 और 5 का एल्शियम ले लिया मैंने, टोटल 20 यूनिट होगा टोटल वर्क। 4 घंटे में करते हैं ये 20 यूनिट, 1 घंटे में कितने करेंगे, 5 यूनिट पर आवर। 5 घंटे में करते हैं 20 यूनिट, 1 घंटे में कितने करेंगे, 4 यूनिट पर आवर। 5/2 घंटे में करते हैं 20 यूनिट, 1 घंटे में कितने करेंगे, जैसे 20/5/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8। ये समझा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी नहीं गुरुजी, 2a+, 2 बार ए यूज हुआ है, 2 बार बी यूज हुआ, 2 बार सी, 2 की आएगी एफिशिएंसी है ना। 2a 2b 2c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 5 4 + 4 + 8, ये 2 को इधर ले आऊँगा मैं, 2 को इधर ले आऊँगा, कितनी आ जाएगी, 17/2, यानी 8.5 यूनिट। अब क्या आप किसकी पूछ रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अब किसकी पूछ रहा है, ए का टाइम पूछ रहा है, ए की एफिशिएंसी निकाल दो पहले। एफिशिएंसी टोटल की तो है 8.5, तीनों की तो है 8.5, और इसमें से इसकी बी प्लस सी की निकाल देंगे तो ए की बच जाएगी, यानी 4.5 यूनिट पर आवर, ये इसकी एफिशिएंसी आएगी। ए का टाइम निकालना, टाइम क्या था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है हमारे पास टोटल 20 यूनिट। गुरुजी 100 का क्या चक्कर, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप 100 से करके देख लेना, लेंदी करके फिर वापिस यहीं पे आओगे। 4.5 को 9/2 लिख दिया, कोई दिक्कत, सोल्व करेंगे तो यही आएगा 40/9। बस इस क्वेश्चन में हो सबका जाएगा, 100 से भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, टेम लगेगा ना। आजकल एक और रील होती है ना वायरल, टेम लगेगा भाई, तो टाइम नहीं लगाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर में जाके देखना, मैंने एक सेम क्वेश्चन करवा रखा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 100 से। चलो मैं लिख भी देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप जब 1 महीने बाद भी दोबारा रिविजन करो। नो यूज ऑफ 100, ठीक है। हाँ गुरुजी, यहाँ पे 100 नहीं पूछता तो 50 पूछ लेता तो 20 का आधा कर देते, 200 पूछ लेता तो 20 का डबल कर देते, सिंपल है ये तो। चलें आगे।
एक निश्चित संख्या को 15, 20 या 25, 3 नंबर दे दिए, से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो पहला तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। 500 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 592 है। 15 से डिवाइड करो, 15 3 45, 14 2 15 निमा 135, 5 2 7 ना भाई, 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। हमारी बात, हमारी दाल नहीं गली है ना। मेथड 1 क्या है भाई, ऑप्शंस। ये ऑप्शन हमारा नहीं आया 592, दूसरा ऑप्शन उठा लो। दूसरा क्या उठाओगे, 615 नहीं, सबसे छोटा पूछा तो 592 से बड़ा 608 उठाओ, सी ऑप्शन उठाओ, यहाँ से सी ऑप्शन उठाओ 608। 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 600 प्लस 8 तो कितना आएगा, 8 रिमाइंडर 8 आएगा। 20 से करेंगे तो भी 8 आएगा, 25 से करेंगे तो भी 8 ही आएगा। तो इसलिए हमारा ये आंसर ये। अब बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से देख लो भाई। मेथड 2 क्या कर, ऐसे करके क्या आता है इसका रिमाइंडर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड आंसर। चलो मैं रेड पेन से कर देता हूँ। फॉर्मूला तो क्या है यार, बस ऐसे आपको याद रह जाए, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, जो लघुत्तम समाप्त अपवर्तक है ना, अपवर्तक देख लेना, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है मुझे। एलसीएम प्लस रिमाइंडर जो भी शेषफल है। ठीक है, निकाल दें एलसीएम, 15 20 25 का एलसीएम निकालेंगे क्या है, ये भी बिल्कुल बेसिक से बता दूं, 15 20 25, लो बिल्कुल बेसिक से बता दूं। फिर हम कैसे करेंगे, झकास तरीके से कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा फिर आपको ना। 5 ले लेते हैं शुरू में बाहर, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 55। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम क्या होता है, सभी की गुना, जो कॉमन है उसकी और जो नहीं। पापा 25 चौका 100, 100 दिया 300, एलसीएम तो आ गया 300। रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा 300 में, अब ये 300 का मल्टीपल देखना पड़ेगा अब आगे है ना, 300 600 900 1200 और उसमें 8 जोड़ेंगे। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार गुना ही करेंगे, 2 बार से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अगर ये कह देता 608 आ जाएगा, अगर ये कह देता कि गुरुजी कि भाई आप 900 के आसपास कोई ऐसी संख्या बताओ, तो फिर क्या करते, 3 से गुना करते। 1200 के आसपास बताओ, फिर 4 से गुना करते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ एलसीएम लिख देता हूँ ना, मल्टीपल ऑफ एलसीएम कैसे बनेगी बात, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑफ एलसीएम लिख देता हूँ ना, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चले आगे। एक बाल्टी को शुरू में उसकी अक्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है। ठीक है, फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बाल्टी की कुल अक्षमता के 1/4 पानी में डाला जाता है। ठीक है, अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की क्षमता का कितना भाग अभी भी भरा। 2-3 तरीके से, कितने तरीके से कर लो, एक तो बिल्कुल एक्स से, गुरुजी एक्स का नाम मत लिया करो आप। ठीक है भाई, नहीं लेंगे, क्वेश्चन में तो ले सकते हैं, क्वेश्चन में तो ले सकते हैं। मान लिया मैंने कैपेसिटी, मान ली कैपेसिटी कितनी है बाल्टी की, अक्षमता कितनी है एक्स, इस क्वेश्चन के लिए मान लो ना, लीटर वगैरह इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हम कुछ नहीं मान रहे ना। पहली कंडीशन क्या कर रहा है, 3/8 भरा जाता है, 3/8 भर लिया मैंने। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया 1/2, तो अंदर भी बच गया कितना, 1/2 आधा निकाल। इसके बाद बाल्टी की कुल अक्षमता कि 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। ले भाई डाल दो पानी, कितना एक्स का 1/4। ठीक है, अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया ना, टोटल हो गया 1/3 बाहर निकाल दिया तो बच गया कितना, 2/3। तो अभी बाल्टी में कितनी अक्षमता भर गई। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा 3x/16
प्लस एक्स बटे 4। देखो मैं इसको 4 से गुना कर दूं और इसको 4 से गुना कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नीचे हमारा? या फिर चलो बेसिक से बता देता हूँ आपको। ये 2/3, ठीक है, इसको साफ सा लिख देता हूँ। देखो 16 मैंने एलसीएम ले लिया, 3x प्लस 4x में 2/3, यह आ जाए कितना? यहाँ पर सोल्व कर लें इसको, यहीं पे कर लेते हैं। 7x अपॉन 16 गुना 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा ना, 7/24x। ये हमारा x टोटल था, उसका बच गया कितना? 7/24। ये आ गया हमारा बिल्कुल बेसिक। या एक और मेथड है इसमें, क्या कर सकते हैं, क्यों ना कैपेसिटी का मान ले कुछ हम। मान ले ये बाल्टी है हमारी, 3/8 दे रखा है, ठीक है, शुरू में 3/8 भरा जाता है। तो एक बात बताओ, शुरू में 3/8 भरा जाता है, रेशियो में हमने बता रखा है किसी भी सेम नंबर से गुना या डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसको 10 से गुना कर लिया, टोटल मैंने कैपेसिटी मान लिया 80। तो कितना भरा अभी इसमें? 30 लीटर भरा। 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो अब कितना बच गया भाई? 15 लीटर बच गया। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता का 1/4, यानी बाल्टी की टोटल क्षमता है 20, और इसमें डाल दिया कितना? टोटल क्षमता 80, इसका 1/4 यानी 1/4 20 लीटर डाल दिया। अब कितनी होगी? 35 लीटर, ठीक है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई मात्रा का 1/3 बाहर निकाल देते हैं। 35 का 1/3 बाहर निकाल देते, बच गया कितना भाई? 35 का 2/3 बाहर निकाल दे, 70/3 लीटर बच गया इसमें। अब कह रहा है कि टोटल बच गया हमारा, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? 70/3, 3 को नीचे ले लेता हूँ, कितने के रेफरेंस में? टोटल था 80, 0 से 0 कट जाएगा, 7/24 हिस्सा बच गया। कैसे ही कर लो भाई, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। चलिए आगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक समान 3 घनाकार कंटेनर है, ठीक है भाई, जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इन तीनों घनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया जाता है। इसकी संरचना का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? या तो टोटल सरफेस एरिया पूछो या आउट सरफेस एरिया पूछो, इसने कुछ नई टर्म ईजाद कर दिया, आउट सरफेस एरिया। चलो इसको टोटल सरफेस एरिया ही मान लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है? क्यूब है। हंसना मत भाई, मैं एक क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा, कहीं आप मुझ पर हंसो। गुरु जी के ऊपर नहीं हंसते है ना। ये मैंने क्यूब बनाया, देखो अभी बनानी है बच्चों। ड्राइंग मेरी कभी कभी से खराब रही, बनेगा क्या? ले भाई आज के दिखाओ आप मुझे। इसकी लेंथ है 10 10 सेंटीमीटर, बैठ है 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये एक क्यूब है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे 3 तो नहीं बनाए जाएंगे भाई मुझसे, 3 कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर एक मान लो यार ऐसे इसके ऊपर एक रख दिया ना, तो देखो एक और ऊपर रखेंगे तो हाइट और 10 सेंटीमीटर, एक और ऊपर रखेंगे तो हाइट और 10 सेंटीमीटर, टोटल हाइट हो जाएगी कितनी? इसको थोड़ा सी इधर लिख देता हूँ। टोटल हाइट हो जाएगी कितनी? हाइट हो जाएगी 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा इसने? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। चलो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू में LB + BH + HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ, हाइट, हाइट, लेंथ, ठीक है। तो क्या है? लेंथ कितनी है? 10 × 10
प्लस ब्रैच कितनी है, 10 गुना 30, 8 30 हो गया। अब की बार इसी का ध्यान रखना, प्लस में प्लस है ये, चलो मिटा के लिख देता हूँ। प्लस 8 है, 30 गुना लेंथ है 10, कितना आ जाएगा 200 प्लस 300 प्लस 300, 2 गुना 700, 1400 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मार्क टू ऑल, सबको नंबर मिलेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालेंगे ना इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, देखो जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, चारों दीवारों का ही निकालना है ना। देखो क्या कर रहा हूँ, अगर मान लिया इसने अच्छे से क्लियर नहीं किया, यहाँ करवा देता हूँ। अगर मान लिया कर्व्ड सरफेस एरिया कभी निकालना पड़ जाए, सिर्फ बाहरी बाहरी, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये तीनों को जोड़ के बन गया ऐसे, है ना, तो इसके सिर्फ बाहर बाहर का, दीवार का ऊपर और नीचे का, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये अगर निकालना पड़ जाए तो क्या करते हैं इसका, तो डायमेंशन तो ये रहेगी, L 10, B 10, H 30। पहले बाहर वाली एक दीवार का निकाल लेंगे, तो 10 गुना 30, देखो लेंथ गुना पूरी हाइट है ना, ये सामने वाली का, ये 2 गुना होंगे, वैसे बाहर दिख देता हूँ, एक पीछे भी है ना सेम दीवार, प्लस में बैट्स भी 10 है, 10 गुना 30, 600, 300 300, 600 दूनी 1200, 1200 भी ऑप्शन में नहीं। वैसे का फॉर्मूला क्या होता है, 2H इंटू एल प्लस, है ना, बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या मिलेंगे, मार्क टू ऑल, सभी को स्कोर मिलेगा। चलें आगे। यदि एलसीएम ए बी 84 है, एचसीएफ 7 है ए बी का, तो ऐसे कौन सी युग्म के मानों की होने की संभावना। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल, कितने युग्म हो सकते हैं ये पूछ लेता तो अलग ही प्रश्न था ना। चलिए ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ऑप्शन से कर देते हैं, बाई बाई मेथड 1 हो गया, बाई ऑप्शंस, ठीक है। ए बी एलसीएम 84, यानी 21 का और 28 का एलसीएम तो आ गया 84, और अपना क्या आएगा, एच से पूछ रखा है ना, ऐसे पूछ नहीं सात, अरे ये तो बिल्कुल ही पहला ही ऑप्शन मिल गया। अच्छा चलो फिर भी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 28 और 42 का एलसीएम तो 84 भाई, लेकिन एच सी एफ आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा ना एच सी एफ, देखो 14, 14 तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, 21 दूनी 42, एलसीएम ही 42 आ जाएगा ना भाई, 84 निकालना हमने, यहाँ 12 से 84, ठीक है, लेकिन एच सी एफ एक आएगा, है ना। अब कर लेते हैं किससे, एक और अपना मेथड होता है, क्या करके देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है ना हमारा, एलसीएम इंटू, इसको मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू, जो भी नंबर होते हैं ना, जैसे दो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के एलसीएम के एच सी एफ की प्रोडक्ट, ए और बी जो भी नंबर हैं, पी क्यू ए बी जो भी नंबर हैं उनके प्रोडक्ट, पहले निकालते हैं। 21 गुना 28, इसको इधर लिख देता हूँ, 21 गुना, पहले ऑप्शन से कर लेता हूँ, ये होगा 84 गुना 7, 7 चौक 28, 2 7 8 56 2 58, 21 अट्ठे 168, 16 21 दूनी 42 और 16 58, 588 इक्वल टू 588, ठीक है। यही आगे कोई आगे देखने बाई चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी जरूरत है नहीं। ये हमारी पहली शिफ्ट खत्म हो गई, टोटल 16 क्वेश्चन थे ना शायद, हाँ। अभी हम करेंगे अपनी सेकंड शिफ्ट, कौन सी, 26 जुलाई को सेकंड शिफ्ट जो हुई थी ना मैथ्स की, वो करेंगे सर। करें स्टार्ट, थके तो नहीं होगे ना, आपके टीचर ही नहीं थके हैं तो आप कैसे थकोगे, थकना अलाउड नहीं है, इस उम्र में थकना अलाउड नहीं है, चलते रहो, चले।
पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फॉलोइंग में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दो आप मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। कंपेयर करेंगे कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है सी ऑप्शन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है तीसरा। थोड़ा सा और एलेबोरेटेड करके बता दूं आपको, जिसने 11th-12th में ना मैथ्स नहीं ले रखा ना, वो थोड़ा घबराना मत है ना, बस ध्यान दे लेना एक बार थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक इक्वेशन, इसकी एक फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की। चलो लाल पेन से करवा देता हूँ, फॉर्मूला ये भी है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अभी बताता हूँ क्या होता है ये, अभी बताता हूँ, एक सेकंड। ज़्यादा आंसर तो आ गया हमारा, बस वैसे आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। तो x क्या करेगा, x जो एक्सेज होते हैं ना, एक्सेज होती है उस पर इंटरसेप्ट करेगा, वहाँ पे काटेगा। ठीक है, b क्या करेगा, चल लिख देता हूँ इंटरसेप्ट, b क्या करेगा, y पर इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ कैसे यूज करके दिखाएंगे एक बार बता दो, मैं स्ट्रेट लाइन प्रूव भी हो जाएगी। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, यहाँ से आगे चल रहे हैं हम ना, 2x प्लस 3y अपॉन 6, इस फॉर्म में लेके आए इसको, चलो लेके आए। देखो 6 को नीचे ले आऊँ, 2/6x प्लस 3/6y इक्वल टू 1, एक ही रहेगा वहाँ पे, x/3 प्लस y/2। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बना दे ग्राफ, ये क्या बताया था मैंने, ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है। तो एक्स एक्सिस ये होगा हमारा 1 2 3, वाई की वैल्यू 0, सेम वाई एक्सिस पर 2, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 2 यानी 0 2 वैल्यू होगी। अब इनको मिला दो, ये मिला, एक सेकंड भाई, स्ट्रेट मिला, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ही हम स्ट्रेट नहीं मिला रहे तो क्या मिलाएंगे, मिल गया, वेरी गुड। ये हमारे बताओ स्ट्रेट लाइन हो गया नहीं हो गया ना, ये हमने प्रूव भी कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बाकी ऑप्शन से इनसे खेल लेते हैं एक बार, है ना। ये क्या होती है, ये पैराबोला की क्वेश्चन, ये फिर थोड़ा सा बता दो, ध्यान देखो, मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए है ना, कंफ्यूज मत होना। जिन्हें 11th-12th में मैथ्स ले रखा, पैराबोला का पता होगा उसको, सर्कल की क्वेश्चन ही पता होगा ना। पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं, नीचे करवा देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, ये ऐसी शेप होते हैं इसके पैराबोला बोलते हैं। बन जा भाई, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है। अब एक और ऑप्शन दे रखा था मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इक्वेशन ऑफ ये है वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक हमने जैसे ग्रुप 57 का भी हमने एक एग्जाम किया था, उसमें आपने देखा था ना कि इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें h और k क्या होते हैं, h और k क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं, और r क्या होती है, रेडियस, है ना। ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, मैं ये सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो h और इस इक्वेशन में देखोगे ना, तो h और k क्या है, 0 0 वैल्यू, तो ओरिजिन क्या हो जाएंगे, सेंटर्स क्या हो जाएंगे, 0 0, रेडियस क्या हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर है नहीं, और सिंपल, बस सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, ज़्यादा कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए इसमें ना। चले
पहले पहला क्वेश्चन तो होगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि जो आपके पास होते हैं 5 ऑप्शन एग्जाम में, 3 4 5 5 ऑप्शन होता है नॉट अटेम्प्टेड, वो मैंने सब में हटा दिया, खाम खा स्पेस ले रहा था ना। तो यूँ मत सोचना कि गुरुजी आपने 5 ऑप्शन क्यों नहीं दिया, ये तो अभी हम सब सीख रहे हैं ना, एग्जाम में नहीं बैठे। एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं नॉट अटेम्प्टेड का, वो क्यों आता है, वो ज़रूरी भी है। वो आपको, जैसे कई बच्चे पहले क्या होता था, सेटिंग वगैरह हो जाती थी ना एग्जाम में, तो पूरे आंसर शीट को खाली छोड़ाते थे। अब अगर खाली नहीं छोड़ोगे तो उसके आपको परिणाम भुगतने पड़े, जैसे नॉट अडेप्टेड चूज नहीं करोगे जिसमें नहीं किया, तो उसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, है ना। यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, एक इक्वेशन होगी। तो 26 पुरुष और 48 लड़के उसको दो दिन में कर सकते हैं, ये दूसरी इक्वेशन होगी। 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य करने में कितना समय मिले। चलो ठीक है, करें। चलो क्या करें, इसमें एक काम करेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कर लेंगे। टोटल वर्क, ये तो सिंपल से, वैसे छोटे बच्चे को पता है कि पूरा काम बराबर है पूरा काम। 2 ग्रुप का दे रखा था, 2 ग्रुप का इक्वल कर लो। 6 पुरुष, मान लिया मेल की एफिशिएंसी है m, तो टोटल की कितनी हो जाएगी, लिख भी देता हूँ चलो। लेट मेल की एफिशिएंसी, मेल की नहीं यार, मैन की, ये मेरी आदत बुरी है। m और वुमेन दे रखा है, बॉय दे रखा है, बॉय की, ठीक है। तो 6 मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 6m प्लस 8 की, 8 भी, 8 बॉय की 8 भी, कितने दिन में, 10 दिन में। बराबर में क्या दे रखा है, 26 मैन प्लस 48, 28 नहीं भी 48 बॉय की, 2 दिन में, 2 दिन में ना, काट दें 5। देखो यही की यही कर लेंगे, 5 का 30, 4 ही रहेगा 4 हम, लेकिन मैं नहीं करवा रहा आपको ना, आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। ये आ जाएगा 5 कट के आ जाएगा 30m प्लस 40 भी, ये आ जाएगा 26m प्लस 48 भी, यह इधर आ जाएगा माइनस हो गए, इसमें से ये माइनस होएगा, देखो 4, ये इधर जाएगा 8 भी, मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी 8/4 यानी 2/1। लिख देता हूँ मैं कि कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 2 1 कहाँ से आ गया। क्या हो, अपन अन्य मुन्ने बच्चे हो। क्या गया एफिशिएंसी। अब किसी भी एक को, या तो इसको या इसको, एक के काम को फिर से टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क लिख लेते हैं। इसको इधर उठा लेता हूँ सारे को, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क रख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, किसी भी एक को उठा लो, जैसे मान लिया मैंने इसको उठा लिया, 6 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी है 2 प्लस 8 बॉय, एक बॉय की एफिशिएंसी 1, कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में, ठीक है। अब 15 पुरुष, एक मेल की एफिशिएंसी 2, 20 बच्चे 20 लड़के, एक बॉय की एफिशिएंसी है 1, कितने टाइम लेंगे हमें नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा, डी मान लिया D2 टाइम लगेगा। 6 दिन 12 और 8 20, 20 और 10 200 इज इक्वल टू 15 30 और 20 50 इंटू में D2, कोई दिक्कत कोई परेशानी। D2 200/50 4, कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल सिंपल। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रख लिया, ठीक है। चले आगे। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो गया भाई। जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करके उसे उत्तीर्ण अंकों से 42% अधिक मिलते हैं। परीक्षा में कुल अंक कितने, या पहला मेथड क्या है, बाई ऑप्शंस, ठीक है, बाई ऑप्शंस कर लो भाई। 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 और 20, 30 अंकों से फेल हो गया, 30 और आ जाते तो ये पास हो जाता, यानी 130 हो जाते टोटल। दूसरा 500 का 32% प्राप्त करके कितने मिले इसको, 42 ज़्यादा मिले, 42 घटा दो, 32 पंजे 160 माइनस 42, ये तो इक्वल नहीं आए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठा लो। 600 का
20%। ये तो बस वैसे बता रहा हूँ अप्रोच क्या क्या हो सकती है, आपको ऐसा कराऊंगा मेथड। ये कितना हो गया, 150 में पास हो जाएगा। सिमिलरली इधर से करो, 600 का 32% -42, 600, 6×3 = 12, 1, 6×3 = 18, 1, 19 -42, 150 हमारा आंसर क्या आएगा, 150 600। अब कैसे करेंगे हम, मेथड 2, ये भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है। हम जो मेथड 3 करेंगे वही आपको याद रखना है, ठीक है। मान लिया ओनली पास यहाँ पे हो जाता है, सिर्फ पास करवा देते हैं इसको ना, और यहाँ भी ओनली पास करवा देते हैं इसको। लेट मैक्सिमम स्कोर कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, या मैक्सिमम स्कोर एक ही बात है ना, एक्स का 20% प्राप्त किया इसने, ठीक है, और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 और नंबर आ जाते इसके तो पास हो जाता, 30 और प्लस किया मैंने ना। अब एक्स का 32% इसने प्राप्त किए, 42 अंक अधिक मिल जाते हैं, यानी 42 और कम मिल जाए तो भी सिर्फ पास पास होता है, सिर्फ पास की कंडीशन लिखी मैंने। इधर ले जाएंगे इसको, एक्स का 12%, इसको 42 को इधर लेके आएंगे 72, हमें यूँ पता है एक्स का 12% है 72, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72/12 नीचे और 100, या 100% की निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 600 ये आएगा टोटल स्कोर। कोई दिक्कत, ये मेथड भी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तीसरा अपना फैंटास्टिक मेथड, साविस्तर का मेथड। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, मान लिया यहाँ पे बच्चा पास होता है, ठीक है, ने क्या कहा 20% अंक मिलते हैं इसको, 20% अंक मिलते हैं, ठीक है, 20% मिल गए, और कितने अंकों से फेल हो जाता है ये, 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, 5 से 30 कम रह गए। अब ये क्या कह रहा है, इसको 32% अंक मिल गया, और ये कितने अंकों से पास हो जाता है, 42 अंकों से, ठीक है, ये 5 से ज़्यादा कितने। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, इनका डिफरेंस बताओ, 32 -12, 12% आ गया डिफरेंस, कैसे आया वो भी लिख देता हूँ, क्योंकि आप भूल ना जाओ, क्या हो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 32% -20%, 12%। ये देखो अब की बार डिफरेंस बताओ, 42 -30, 42 -30 कितना आ गया, 72, 72 मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ भी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे। 12% की वैल्यू है 72, 1% की वैल्यू 72/12, 6 मार्क्स, 100% होते हैं ना मैक्सिमम मार्क्स, 100% की वैल्यू बताओ, 6 × 100, इस मेथड से करोगे आप, 600 मार्क्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। आनंद और दीपक ने क्रमशः इतने इतने का निवेश किया करके व्यापार शुरू किया, 13,800 के कुल लाभ में दीपक का हिस्सा क्या था। अच्छा प्रॉफिट होता है क्या, एक बात बताओ मुझे, प्रॉफिट होता क्या, कौन जितनी मनी इन्वेस्ट करेगा, मनी इनटू, और कितने टाइम के लिए करेगा, ये होता है हमारा क्या, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या, देसी बात भी है भाई, गांव में भी बता देंगे ये बात तो लोग, है ना। लेकिन एक बात, अगर टाइम सेम हो जाए, इसने टाइम का जिक्र नहीं किया तो हम इसको टाइम का सेम मान लेंगे ना, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा, MO रेशो में, रेशो में, ठीक है। लो इसको भी 4 दीवारी में बंद कर देते, कब, जब टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो मनी के उसमें हो जाएगा, और मनी कांस्टेंट हो जाए तो टाइम के, इफ टाइम कांस्टेंट, टाइम बराबर है, ठीक है। ये आपने याद करना नहीं है ना। तो क्या कर रही है, ये होगा आनंद, ये होगा दीपक, 22,000
500, 35,000 ये मनी का है, टाइम की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 45 पंजे, और ये कट जाएगा 5 सत्ते 35, 2 जीरो, आगे भी कटेगा कितने पर, ये 5 पे और कट जाएगा, तो लास्ट में ही लिख देता हूँ, काट पीट के क्या आ जाएगा, 5 में 45, और ये 14 पंजे 70, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई कितनी टोटल, टाइम का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया, तो टाइम इक्वल है, प्रॉफिट भी किसी रेशियो में होगा, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में, ठीक है। 23, ये कह रहे 23 नहीं गुरु जी, 138, 23 का 23 पंजे 115, 23 का 138, किसकी वैल्यू पूछी, दीपक, दीपक को भी 600 से बना कर दो, 14 84 8400 कौन से ऑप्शन में, अरुण है, आनंद, आनंद है, आनंद की पूछता, तो इसको भी 600 से बना कर दे, बिल्कुल सिंपल, चले आगे। देखो, एक वस्तु पर 3,000 रुपये अंकित है, वह 40% की छूट पर बेचा जाता है, दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि, तो वस्तु का वास्तविक। अच्छा, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं कई लोग, मैं लिखवा भी देता हूँ कि इनको ये कहोगे भाई गुरु जी लिखवा नहीं, क्या होता है, MP अपॉन CP, ठीक है, MP अपॉन CP इज इक्वल टू हो जाएगा 100, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100, डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, मान लिया प्रॉफिट का केस, हम यूज नहीं करेंगे इसको ना, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये MP बटे CP, कब, अगर लॉस हो जाए तो 100 माइनस लॉस, मैं बताऊं भी गए कहाँ से आए डिस्काउंट, तो माइनस ही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हमें एक बात बताओ, SP क्या होता है, SP होता है गुरु जी, मान लिया MP है 3,000, चल पहले एक बार ये सोल्व करके दिखा दूं आपको, MP क्या होता है, MP पे डिस्काउंट दे दी, मान लिया 40% डिस्काउंट, ठीक है, 100 माइनस D अपॉन 100, ठीक है, ये होता है हमारा SP हो गया। और ये क्या होता है, SP इधर से अगर CP की साइड से लेंगे, लॉस है तो क्या करेंगे, CP इंटू में 100 माइनस लॉस, प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते हैं ना, 100 से 100 कट गया, MP अपॉन CP ये यहाँ से आया, इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट, इस सारे को उठा के यहाँ लिख दो तो कैसा रहे, बताओ, ये तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए, हमें क्या लेना है, ठीक है, ये तो आएगा। हम कैसे करेंगे, देखो हम करेंगे ऐसे, 3,000 अंकित मूल्य है, 40% की छूट पर बेचा जाए, यानी 60% पे बेचा गया होगा, 40% की छूट दे दी, हमें नहीं पता CP कितना है, हमें नहीं पता CP कितना है, 10% की हानि होती है, यानी 90, डबल जीरो से डबल जीरो, ये कट जाएगा, 30 दूनी 60, 30 तीय 90, 3 से कट जाएगा 1000, 2000, 2000 हमारा आ जाएगा आंसर, मैं इसको हटा देता हूँ, CP की वैल्यू आ जाएगी 2000, बिल्कुल ठीक। एक और मेथड होता है, बताओ एक बात बताओ आप, ये फॉर्मूला क्यों रटना है, आपको क्यों रटना है भाई, सिंपल SP इक्वल टू SP कर दो, बात खत्म। एक और मेथड होता है, करवा दूं, चलो आगे करवा देते, 40% छूट और 10% हानि, ये याद रखना, क्या होता है, ये हमारा CP SP MP कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, 40% की छूट, यानी यहाँ करवा देता हूँ, कई बार करवा चुका हूँ आपको, अब मैं पिटाई भी करूँगा, 40% की फ्रैक्शन वाले बताओ, 40/100, 2/5, यानी 5 MP है, 2 मैंने डिस्काउंट दे दिया, 3, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कहीं 2/5 ना लिख दो आप यहाँ, ठीक है। अब क्या करें, 10% लॉस, 10% की फ्रैक्शन वाले बताओ, 10/100, 1/10, गुरु जी 10% लॉस, ले भाई, यहाँ भी 40% डिस्काउंट का मतलब 40% कम है ना, कितनी, 5 से 3 हो जाएगी। अच्छा, ये क्या कर रहा है,
10% लोन यानी 10 से 9, यानी कोई चीज़ 10 की ली थी हमने, 9 की बेची। गुरु जी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे HP 3 है, यहाँ पे 9 है, बात बनी नहीं। इक्वल कर दें, इसको 3 से गुना कर दें, इसको एक काउंटर पार्ट को भी 3 से, इसको 1 से करें या ना करें, इसके काउंटर पार्ट को 1 से करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से तो क्या ही फर्क पड़ता है। 10/9/15 मार्क प्राइस इसकी वैल्यू दी 3000। 3000 है तो कितने गुना, 200 गुना। सीपी पूछ लिया हमसे, इसको भी 200 से गुना कर दें, कितना आ जाएगा, 2000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसमें एक्सपर्ट हो गए तो इसमें जल्दी जल्दी कर दोगे, इसमें एक्सपर्ट हो गए तो इसको जल्दी जल्दी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे, बिल्कुल ईजी है, कितने मेथड से कर दो, मैं तो बिल्कुल आराम से कराऊंगा भाई। जिसको जल्दी है वो 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके देख लो। मैं बिल्कुल जो लास्ट बेंच पे बैठा होता है ना बच्चा, उसको माइंड में लेके चल रहा हूँ। चले आगे, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया डायरेक्ट, कोई है इसमें कुछ बताओ। पिछले पिछली शिफ्ट में भी करवा हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। गुरुजी एक एग्जांपल और दे दो तो मज़ा आ जाएगा। गुरुजी एग्जांपल ले लो, मान लिया नंबर, मान लिया ए मैंने 4 और बी मान लिया मैंने 6, यानी कि एच कितना आ जाएगा, एच निकालना सिखाऊँ क्या, 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो पुट करो फॉर्मूले पे, एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना। 2 गुना 12 इक्वल टू 4 गुना 6, 24 इक्वल टू 24। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ा है तो जीएस का क्वेश्चन है ना, जीएस का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पढ़ा और सीधा ऑप्शन क्लिक कर दिया। चले आगे, वैल्यू बताने इसकी, क्या है क्वेश्चन बताओ, कुछ है सीधा आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 3/10 लिख लो, इसका क्यूब लिखना है, 3/10 गुना 3/10 कितना हो जाएगा, 27। लेकिन नीचे तो 3 जीरो है तो ऊपर 1 जीरो और लगा दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बताओ कितना, कितनी सेकंड का क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है यार ये। 5 सेकंड में मैंने ज़्यादा ही बता दी इसमें ना, 5 सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने से लेकर ऑप्शन क्लिक करने तक। चले आगे, समांतर श्रेणी है ये, इसके टर्म दे दी, पद दे दिए। अच्छा एक बात बताओ, समांतर श्रेणी होती क्या है। मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, फिर अगला पद डी, a+d, a+2d, ऐसे चलता रहेगा। जहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, पहली संख्या, पहला पद, पहली संख्या नहीं, और डी क्या है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। ये ग्रुप 56 या 57 में भी आया था, हमने सोल्व करा रखा। इसमें क्या कहता है, डी होता क्या है, डी होता है इसमें अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे ना, a+d माइनस ए डी, टी फिर से निकाल लेंगे, इसमें से अब की बार इसको माइनस करेंगे, a+2d माइनस a+d, अंदर सोल्व करेंगे इसको, ए से ए कट जाएगा, 2d में से 1d चला जाएगा, डी। ये मतलब क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस, सारों अंतर हमेशा समान होगा, ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ भी यही अप्लाई कर देंगे, कैसी दे दे भाई, हमें मैथ्स आता है। इसमें से ये घटाएंगे, किसी एक को निकाल लेंगे, या इसमें से ये घटाएं, किसी एक को निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दूसरी में से पहले निकाल लूँ, 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 माइनस पी, ये क्या है, डी। पी मैंने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस पी माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, माइनस। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बताओ क्या है क्वेश्चन में, कुछ था, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। चलें आगे, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश क्वाड्रेंट में एक बिंदु के भुज और कोटि, भुज होता है एक्स एब्सिसा और कोटि होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो मैं सारी बता देता हूँ आपको। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, इसको वाई नेगेटिव भी बोल देते हैं, इसको एक्स नेगेटिव। यहाँ पर
एक्स पहले तो एक्स की वैल्यू लिखते हैं ना, फिर वाई की लिखते हैं ना, ये तो पता ही होगा आपको कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और इस ये लाइन आ गई ना, ये नेगेटिव होती है, और वाई पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरे में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। चौथे में एक्स तो है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव, ठीक है। कौन से में पूछा हमें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। दो ही चौथा था सेकंड क्वाड्रेंट तो ये माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। जीएस के क्वेश्चन पूछ रहा है यार। लो, एक और क्वेश्चन होगा जीएस का आज। निम्न से प्रायिकता क्या, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच होती है। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 1, 0 से 1 के 4 के आता है बीच में, देखो दूर से दिख जाएगा आपको। ये हमारा आंसर, ये हमारा, बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है ना, बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल देखो 5-5 सेकंड से ज़्यादा अगर एक भी क्वेश्चन में टाइम लग रहा तो बताओ, चले आगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को उल्ट दिया जाए तो 9 होगा। 9 हमेशा ही अधिक होता है भाई, है ना। अगर क्या, चलो अभी बता देता हूँ। 5 4 5 9 नहीं भाई, 5 4 9 नहीं भाई, 5 6 11 हो सकता है। अच्छा 8 14, 5 सेकंड का क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बेसिक से करवा दूँ। चलो बेसिक से आपको मैं बताऊंगा, बाद जो बताना मैंने छोड़ दिया था। मान लिया कोई नंबर है 10a प्लस बी, देखो मान लिया आपने 21 लिखना है, तो 21 का क्या लिखते हैं, 10 गुना 2 प्लस 1, ठीक है। 10a प्लस बी, मान लिया 34 लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, 10 गुना 3 प्लस 4, ये है ना। ये तो गुरु जी, ये तो दूसरी क्लास में ले गए, हाँ भाई दूसरी तीसरी क्लास में। अब क्या कह रहा है, ये नंबर है, अब इसको उल्ट दिया, यानी 10b प्लस ए, ये है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी ये उल्ट देंगे तो 10 उल्ट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है, यानी ये अधिक है, प्लस ये अधिक का मतलब डिफरेंस करके देखेंगे कितने अधिक है, 9। 9 नहीं भी करोगे ना तो आप देख ला, एक बार मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। 10 भी में से एक भी ये जाएगा, 9 भी, ये माइनस 9, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 9 डिफरेंस आएगा हमेशा, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 नहीं 9 का मल्टीपल आएगा हमेशा, ठीक है। 9 का मल्टीपल आएगा हमेशा। जोड़ पूछ ले तो चलो अभी करवा देता हूँ, इतना टाइम जब वेस्ट होएगा तो करवा देता हूँ। देखो 10a प्लस बी, ये तो क्वेश्चन तो यही हो गया था ना ऑप्शन से, 10b प्लस ये हो गया, करो 11a प्लस 11b, 11a प्लस बी। मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस लेंगे तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा डिफरेंस, है ना। और ये मैं एवरेज में कराता हूँ अच्छे से, है ना, क्योंकि एवरेज में कई बार बोल देता हूँ 56 की जगह 65 पढ़ लियागा, 76 की जगह 67 पढ़ लियागा, तो ये बहुत अच्छे से कराता हूँ, फिर 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ ना। तो डिफरेंस करेंगे तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, और सम करेंगे तो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, है ना। ऑप्शन तो बिल्कुल जीएस के क्वेश्चन पूछ रहा है यार। चले आगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन, सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का दे दिया भाई, क्या दे दिया, 4 4 8 7 15 3 18 2 36 20 3 60, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ये भाई इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अच्छा इसको मिटाना था ना, इसको मिटाना था, डी ऑप्शन में थोड़ी सी टाइपिंग एरर रही है तो कोई, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, डी। कैसे क्या गुरु जी, अभी देखो 10 सेकंड से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा इनमें, इतना आसान पेपर दे रखा। वैसे मैं थोड़ा सा लेवल कर सकते थे आप, एग्जामिनर टोटल कितना हो जाएगा,
लेकिन पिछले से तो अच्छा ही है। पिछले में तो किसी में लोगरिथम डाल रखा था, किसी में लिमिट डाल रखी थी, किसी में डेरिवेशन डाल रखा था। रिलेवेंट पेपर नहीं था ना। नॉन मेडिकल ले रखा है वो बच्चे तो कर लेंगे, आज जिन्होंने मैथ ले रखा है 11 12। जो दूसरे बच्चे बच गए आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, या ये जो अपना क्या है, कोई भी स्ट्रीम जिनके पास मैथ्स नहीं है, जैसे बायो है, वो कैसे करेंगे बच्चे? 7 4 11 4 15 3 18। तो रिलेवेंट पेपर था नहीं। अब की बार रिलेवेंट पेपर, हाँ लेवल थोड़ा कम था, लेवल थोड़ा हाँ ऊपर उठा सकता था एग्जाम में, लेकिन लेवल ठीक था। लेवल सबके निकलेंगे, है ना, मतलब सिलेबस के अंदर था। तो सबसे छोटा तो 3 है भाई, इसको भी 20 से गुना करो। 360 क्यों किया मैंने, पता है ना 70 रुपये के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। बताओ कितना टाइम लगेगा? 5 5 सेकंड कुछ तो नहीं है। चले आगे। ए और बी का रेशियो दे दिया, बी और सी का दे दिया, ठीक है। तो ए और सी का अनुपात क्या था? अरे क्या क्वेश्चन है यार, देखो ए बी 5 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बी 7, इनका दे दिया 8 9। इंग्लिश में देख लेना इसको ना, 8। गुरु जी बाकी सारी बात ठीक है, लेकिन इनको इक्वल करो पहले। इसको 8 से गुना करो, इसको 7। इसके काउंटर पार्ट को भी 7 से करना पड़ेगा, इसके काउंटर पार्ट को भी 8 से करना पड़ेगा, ठीक है। 8 7 56 40 56 63। किस किस का पूछा है? ए और सी का। ए और सी का क्या है? 40। बताओ यार, 5 5 सेकंड से ज़्यादा अगर लग जाए तो गारंटी मेरी। 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में और 5 सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने में, 10 15 15 20 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लगे। चले आगे। इनमें से कौन सा ट्रू? अच्छा एलसीएम 12 आएगा, 7/12, दोनों 7/12 आएंगे। सत्य नहीं है, ये नहीं का ध्यान रखना है आपने। देखो ये आपने अगर मान ली पहला ऑप्शन पढ़ा होता तो इस पर क्लिक करके निकल जाते, लेकिन इसने पूछा सत्य नहीं, ये तो ट्रू है। ट्रू, इसको उल्टा कर देंगे 4/5, सेम ये तो बात हो गया ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दो, ये भी ट्रू है। ये ट्रू नहीं है भाई। 6 में से 9 माइनस करो या 9 में से 6 माइनस करो, एक बात है क्या? नहीं। तो ये हमारा, इस पर मैंने काटा लगा देना, ये हमारा फॉल्स, ठीक है। ये भी करेंगे तो ए गुणा बी करूँ या बी गुणा ए करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर लिख देता हूँ मैं, ए गुणा बी कर दो या बी गुणा ए कर दो, ये के बराबर ही है। ये क्या है? ए में बी जोड़ दो या बी में ए जोड़ दो, बराबरी बात नहीं है। ये तो क्या है, ये तो समझ ही जाओगे अपन, इसमें तो क्या डिनोशन लिखूँ, कोई डिनोट कर नहीं पाएंगे इसको। या फिर लेना चाहो तो ऐसे कर दो, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू ए गुणा में 1/बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, जब डिनोट करने पे आ गए तो ए गुणा ए अपॉन में बी इज इक्वल टू ए गुणा में 1/बी, ठीक है। उल्टा करके लिख दिया। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल है ना, देखो कितने आसान आसान है। एग्जामिनर बिल्कुल आपके ऊपर रैम किए हुए हैं। ए और बी की देखो तो क्वेश्चन कितने, ए और बी की आयु का योग 72, उनकी आयु का अनुपात। हाँ हो सकता है एक आध क्वेश्चन जल्दीबाजी में आप गलत कर दो ना, इसलिए मिस्टेक। एग्जाम का प्रेशर भी तो बहुत होता है। ए बी की आयु का अनुपात है 23 और 13, टोटल कितनी होगी भाई? 36। ये कह रहे 36 नहीं गुरु जी, 72। 2 गुना किसकी आयु पूछी? बी की पूछी। पेन भी उठाओगे इन क्वेश्चन में? पेन भी नहीं उठाना आपने। 26 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। चलिए आगे, पेन भी नहीं उठाना इनमें। क्वेश्चन, एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे यात्रा कर, यदि तय की गई दूरी 370 किलोमीटर तो प्रारंभिक गति क्या हो? एक बात बताऊंगा, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या? x किलोमीटर प्रति आवर, 2 घंटे चलती है, ठीक है। आगे कितनी? 10 किलोमीटर कम कर देती है। लो भाई 10 किलोमीटर कम कर दी, कितने घंटे चलेगी? 3 घंटे और एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक है। कितनी टोटल कितनी चली? 370 किलोमीटर। ये आ गई 2x
ये 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 370। 30 उधर जाएगा, 5x इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर। ईमानदारी से बता दो आप मुझे, 10 सेकंड का क्वेश्चन था क्या? 10 सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, 10 सेकंड सोल्व करना। ये लिखोगे थोड़ी यार आप, ये लिखोगे थोड़ी आप, सीधा करोगे, है ना। 5 सेकंड मान लो आपको ग्रेस टाइम भी दे दिया हमने दिमाग में प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड तो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं भाई, इससे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो पिटोगे। फिर मेरा नाम मत बताना कि सावी सर से पढ़ के आए थे, है ना। चले, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सीधा बात। जीरो कब होगा? 45 डिग्री। पुट करके रख लो, देख लो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितनी? 45 पुट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री पे होता है कितना? 1/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/√2। इसका भी स्क्वायर कर दो, 0। कितना निकालना था? तो मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगेंगे भाई, मुश्किल से मुश्किल। बेसिक से सोल्व करना चाहो तो बेसिक से सोल्व कर लो भाई, मैं तो बेसिक से सोल्व करा दूंगा। अपने पैसे थोड़ी लग रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, लिखते रहेंगे मिटाते रहेंगे। देखो बेसिक से देख लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ? मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फॉर्मूला पता है ना? नहीं पता तो लो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और मैंने कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाली तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल। लो जी गुरु जी, आगे सोल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 उधर चला जाएगा। और गुरु जी आपने साइन में क्यों, कोस में कर लेते भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/√2। रूट में आ जाएगा ना, 1/√2 कितने पे होता है? साइन 45 पे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? चले आगे। प्रथम 40 प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा? अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बता दो मैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है? बच्चे बच्चे को पता है, n इंटू एन प्लस 1/2। एवरेज निकालने पड़ेंगे, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा? n/n+1/n से डिवाइड कर देंगे, n है तो, है ना। n से n कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा n+1/2। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? अगर जिसको फॉर्मूला पता है, ईमानदारी से बताओ आप मुझे, अभी बताओगे आप मुझे, अन्य मुन्ने बच्चों। जिसको ये फॉर्मूला पता है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 40 दे रखा, 40 + 1/2 20.5। बताओ कितना टाइम लगा इसको करने? इसको फॉर्मूला तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अपने इस बैच से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा से किसी से लिया नहीं जा रहा। शुरू में तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल देता था, अब उसके लिए नहीं बोलता, बिल्कुल फ्री में। ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करना, आपकी मर्जी है करना करो, मैं उसके लिए भी नहीं करता, बात खत्म। अब क्या करो? सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई, सिर्फ स्टडी करो। अब की बार जिसका अच्छा सीटी होगा वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ वो अगले सीटी की तैयारी करेंगे, और अगला सीटी पता नहीं कब होगा, तो तब तक क्या खाली बैठेंगे? नहीं, नवंबर दिसंबर में गुरुजी आ तो रही हैं ये अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, सेंट्रल पुलिस अपनी, कैपिटल की पुलिस अपनी, इससे बढ़िया जॉब
यूनिफॉर्म में नहीं है कहीं भी, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना टीसीएस ने लिए हैं, कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, ड्राइवर के, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज को टॉपिक वाइज को भी लेवल वाइज छाड़ दिए। शिफ्ट वाइज करवा रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। और ये नहीं कि वायदा करके भाग गया ना, टोटल कराएंगे जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या पता कल को क्या हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन, है ना, सूर्य के नीचे कुछ भी हो सकता है, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन, है ना। तो जब तक सही स्वस्थ है हमारा चलता रहेगा ये चैनल अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स कहीं से करने की जरूरत नहीं है, और ये जो खाली दिल्ली पुलिस के नहीं है, आप देख लेना, अगर एक भी क्वेश्चन जो चैप्टर मैंने करवाए हैं अगर इनसे बाहर आया तो, जैसे मैंने परसेंटेज करवाया, मैंने रेशियो करवाया, मैंने सिंपल इंटरेस्ट करवाया, मैंने टाइम एंड वर्क करवाया, मैंने और अब प्रॉफिट एंड लॉस करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से मिल जाए तो गारंटी हमारी है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। हाँ 12 चैप्टर आते हैं दिल्ली पुलिस में, इसमें जैसे मान लिया थोड़ा बहुत जो ये ट्रिग्नोमेट्री या एलजेब्रा थोड़ा पूछ लेता है, ये दिल्ली पुलिस में पूछता नहीं, बेसिक पूछता है ना। तो ये इसको जो एलजेब्रा का तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन में ही पूछ लेता है दिल्ली पुलिस में ना, तो बिल्कुल बेसिक पूछता है, ये अलग से करवा देंगे। एक दो तीन जो टॉपिक हैं थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का पूछता है कि एंगल वगैरह पूछना, बिल्कुल बेसिक देखा होगा आपने भी, है ना। तो ठीक है अपन तैयारी करेंगे, इस दो जो अपनी 26 तारीख की होगी शिफ्ट पूरी, 27 की और ही जल्द लेके आएंगे हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।